नमस्कार भाई दोस्तों। क्या कंगना रनौत पर एनएसए लगेगा? चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, उसको भेजा जाएगा डिब्रूगढ़ जेल के अंदर। क्यों बोली जा रही है बातें? और हाँ, क्या बॉबी पंडित के घर पर बुलडोजर चलेगा? योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा क्या? उसने जो काम किया है वो देश ही नहीं विदेश में भी शर्मसार करने वाला। मथुरा के अंदर किया है, हम ये नहीं करे कहीं और किया, मथुरा में। आज कृष्ण जन्माष्टमी है ना, तो चलाओ उसके घर पर बुलडोजर। सोच रहे हो कि अगर हम कह रहे हैं तो ये तो खुद आपके जो हिंदू दल वाले हैं या गोरक्षा दल वाले हैं वो खुद कह रहे हैं। उसने जो किया है ना, पूरे देश को शर्मसार किया है, पूरे देश को। आएंगे कंगना के ऊपर भी, आपको कंगना का ही बताएंगे। सुनो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम जी। बिल्कुल सही कहा आपने। आज मथुरा जनपद में थाना जमनाबाद क्षेत्र के अंदर एक शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया कि समझ रहे हो कितनी शर्मसार वाली घटना है ये? सुनाने में भी वो आ रहा है हमारे को, तो सुनाए भी कैसे? लेकिन न्यूज में आया है, हर एक जगह पे आया है। लेकिन पता नहीं बुलडोजर की चाबी गुम हो गया, बुलडोजर के अंदर तेल खत्म हो गया, दिखाई दे रहा है बुलडोजर में तेल। क्योंकि सामने वाला कौन है? बॉबी पंडित। आत्मा अंदर से पूरी विचलित हो चुकी है कि एक बॉबी पंडित नामक युवक के द्वारा 3 महीने की एक गौ माता के बच्चे यानी बछिया के साथ रात्रि के समय में दुराचार किया गया। पुलिस पकड़ लेगी, मेडिकल जांच भी हो ली, सब कुछ हो लिया। क्या किसके साथ किया पता है? गाय के बच्चे के साथ। और जब पुलिस ने पूछा तो हाँ भी कर ली। पंडित है, घर पे बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा? क्योंकि पंडित है, मुल्ला नहीं है ना। ये योगी बाबा को बताना पड़ेगा। अब आते हैं, बोलते हैं ना भाई, कभी कभी ना बड़ बोलापन जो होता है ना, इंसान को नुकसानदायक हो जाता है। जिनको एनएसए लगा के डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया ना, उनके ऊपर भी यही आरोप था कि ये सोशल मीडिया पर बोलते हैं, वो करते हैं। यही आरोप लगा था ना। तो कंगना ने क्या किया? उसने भी तो सोशल मीडिया पर ही बोला है, वो वीडियो भी सबके सामने है। लेकिन अब फंस गई कंगना रनौत के वीडियो से। 3-4 चीजें तो बिल्कुल साफ हो रही है भाई। एक तो अब यहाँ पे मुसीबत है सिर्फ के लिए, ये नहीं कंगना के ऊपर कोई मुसीबत आ गई, ना 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 ना। हरियाणा और पंजाब के अंदर बीजेपी नेताओं के ऊपर मुसीबत खड़ी होगी। बीजेपी नेताओं के ऊपर मुसीबत खड़ी होगी। उस मुसीबत खड़ी होने के ना आपको पहले कारण बताते हैं। नंबर 1, क्या ये कंगना का निजी राय है या बीजेपी और सरकार का भी मत है कि किसान जो आंदोलन करने वाले किसान थे वो बलात्कारी और हत्यारे हैं? इसने बोला है। क्या बीजेपी और सरकार भी यही मानती है अमेरिका और चीन हमारे देश के अंदर अस्थिरता पैदा कर रहे हैं? आपको उसका बयान दोबारा सुना देगा, उसने अमेरिका और चीन का नाम लिया है। ये तो फिर सरकार की नाकामी है। सवाल उठा रहे हैं अपनी सरकार पे। अगर मोदी सरकार को लगता है कि विदेशी ताकतें हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही हैं, तो इसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? किसानों को बीजेपी नेताओं ने बहुत अपशब्द बोले हैं। अब उनकी सांसद अंधताओं को हत्यारे और बलात्कारी भी बोल रही है। इसका जवाब तो हम दे देंगे, कोई बात नहीं, बस कुछ दिनों बाद 1 अक्टूबर को हरियाणा में दे दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं तो बीजेपी और सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो कंगना रनौत कान पकड़ के माफी मांगे। ये डिबेट में आ लिया। अब आपको सुनाते हैं, एक और श्रीमान जी हैं, एक और श्रीमान जी पर कंगना के कारण एक श्रीमान जी पर काफी वो बिट्टू, पंजाब वाला सांसद रवनीत बिट्टू से सवाल, वो बड़े सवाल उठाता है भाई, बड़ा किसान हितैषी बनता है। आपकी सांसद कंगना ने कहा कि जो किसान अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे थे वो रेपिस्ट और हत्यारे हैं। क्या आप भी यही मानते हैं या है हिम्मत विरोध करने की? खून है या पानी, जो बोल ही नहीं रहा। सदन में ही नोटंकी करेंगे या किसानों के साथ खड़े होंगे? रवनीत बिट्टू से ये सवाल भाई, स्पेशल रवनीत बिट्टू से। हरियाणा तो जवाब दे देगा, 1 अक्टूबर को हरियाणा जवाब दे देगा। लेकिन इसका जो बयान है, इतना इसने जो बयान दिया ना, इस बयान के कारण जो इसको भुगतना पड़ेगा। और हाँ, दूसरी बात, इसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। कंगना रनौत की इच्छा पूरी हो जाएगी, इस पर एनएसए लगा के डिब्रूगढ़ जेल में भेज दो। क्योंकि ये अमृतपाल सिंह से डिबेट करना चाहती थी, अमृतपाल सिंह के साथ डिबेट करना चाहती थी। इच्छा पूरी हो जाएगी इसकी। जा वहां पे जाके डिबेट कर बैठ के। बोल तो गई किसानों को रेपिस्ट और हत्यारे। क्यों? तेरे को ना तो हरियाणा में आना, ना तेरे को पंजाब में आना, ना हरियाणा में आना तेरे को, ना पंजाब में आना चुनाव प्रचार करने के लिए। बाकी बीजेपी नेताओं को तो आना पड़ेगा, बाकी के बीजेपी नेताओं को तो आना पड़ेगा। अब बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि इसने तो हमारा कल्याण करवा दिया। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, हरियाणा पंजाब वाले बोल रहे हैं, बोले एक तो हमारे को पहले गांव में नहीं घुसने दिया जाता था, ऊपर से बड़ बोली ऐसे बयान देने लगी। वो खुद कह रहे हैं इसका निजी बयान है। बोले कंगना का निजी बयान है, निजी राय है तरह। इसको स्टार प्रचारक बनाओ और हरियाणा में प्रचार के लिए भेजो स्टार प्रचारक बना के, ताकि इसको जवाब दे दिया जाए कि किसानों को रेपिस्ट और हत्यारा बोलने पर क्या इनाम दिया जाता है। किसानों का जो आंदोलन था ना, किसान आंदोलन, पूरी दुनिया ने देखा था, वो पूरी दुनिया ने।
और पूरी दुनिया ने ये भी देखा था कि किसानों की एकता क्या चीज है, ये भी पूरी दुनिया ने देखी थी। ये बैठ के अपने किसी स्टूडियो में कुछ भी बड़बोलापन कर देती है, कुछ भी। और हाँ, जो ये फिल्म आ रही है ना, ये अपनी फिल्म का जो इमरजेंसी केस का प्रचार कर रही है, बड़े कमाल की बात है कि इसकी कहानी इसने खुद लिखी है, खुद द डायरेक्टर है, खुद द कहानी लिख रही है, खुद द प्रोड्यूसर है उस फिल्म की। बंगाल के अंदर बलात्कार होया एक डॉक्टर के साथ, उसकी मां ने पता क्या बयान दिया है? उसकी मां ने बयान दिया, अगर कहीं आसपास एक भी सिख होता ना तो हमारी बेटी जिंदा होती ना, हमारी बेटी के साथ ऐसा होता। सोच के देखना, इस बयान का मतलब निकाल के देखना, सिखों के प्रति कैसा मनोदशा उसकी मां की। बोला अगर एक भी सिख होता आसपास, मेरी बेटी आज जिंदा होती, उसके साथ रेप ही नहीं होता। कमाल की बात नहीं है? सिखों का ऐसा माना जाता है, ये टारगेट करती रहती है सिखों को, ये टारगेट करने से बाज नहीं आ रही है। कमाल है। इसको चेक कराओ भाई, ये कितना नशा करती है कि इसकी ओवरडोज हो जाती है, इसकी चेक कराओ। और हाँ, एक बार फिर आपको ना इसका वो बयान दोबारा सुना रहे हैं, एक बार आराम से ध्यान से सुनो। इसने किसान आंदोलन के समय भी उलझुल बयान दिए थे, याद होगा ना? वो 10-10 रुपए के वाले बोला था वहां पे जाती हैं, वो याद होगा ना? याद दिलाते रहेंगे, भूलने नहीं देंगे, क्योंकि उस किसान आंदोलन में हम भी थे, हमने लाठियां भी खाई, केस भी खाए, जेल भी गए, हमने जेल तक काटी उस किसान आंदोलन में। ये बोल कैसे सकती है? इसके ऊपर हर एक किसान संगठन FIR दर्ज कराए और इसके ऊपर 295 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, 295 का NSA लगना चाहिए, इसको डिब्रूगढ़ जेल भेजना चाहिए। इसकी दिली इच्छा भी तो है ना एक डिबेट करने की, दिली इच्छा पूरी हो जाएगी। इसके ऊपर लगना चाहिए NSA। अगर इसके ऊपर NSA नहीं लगता है तो सरेआम ये पूरी बीजेपी की सोच माननी जाएगी कि ये किसानों को रेपिस्ट और हत्यारे समझते हैं सभी। ये सब प्रधानमंत्री मोदी की सोच माननी जाएगी, क्योंकि ये बार बार प्रधानमंत्री का नाम लेती है ना, फिर ये मोदी की सोच माननी जाएगी। अगर इसके ऊपर 295 लग के इसको NSA लगा के डिब्रूगढ़ जेल में नहीं भेजा जाता है तो फिर ये माना जाएगा कि ये सोच पूरी बीजेपी के नेताओं की, सभी बीजेपी नेताओं की सोच है ये। इसके ऊपर अभी तक कोई बयान नहीं आया किसी बीजेपी नेता का। क्या ये उलझुल कुछ भी बोलकर चल देती है? इसको खैर आज़ादी इसको 2014 में मिली है, 2014 की आज़ादी मिली हो ना ये। इसका उलझुल बयान देती रहती है। पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को पहले प्रधानमंत्री बोलती है ना, कमाल नहीं है? देश आजाद 1947 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस 1942 में इस दुनिया से जा चुके थे। इसके बयानों का इसको बताओ, ये नशे के डोज कम कर लेगी, नहीं तो अब इसको डोज दूसरे मिलने वाले। आयुर्वेदिक दवाई दो भाई इसको, आयुर्वेदिक दवाई की इसको सख्त जरूरत है, सबसे ज्यादा सख्त जरूरत आज के टाइम पे किसी को है ना तो टंगना उठाओ को, क्या है, कंगना रनौत को है, इसको है। आप लोगों की क्या राय है भाई? आप लोग अपनी राय रखना, आपकी राय का बिल्कुल स्वागत है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।